जय हिंद। देखिए, इजराइल फिलिस्तीन विवाद फिर से बढ़ गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद क्या है और हमास नामक आतंकवादी संगठन जो कि इजराइल पर 5,000 रॉकेट दागा है, ये कौन है और इस रॉकेट दागने के बाद इजराइल ने कौन कौन सी प्रतिक्रिया दिखानी शुरू कर दी है, इजराइल के पक्ष में कितने देश बोले हैं और हमास नामक आतंकवादी संगठन के पक्ष में कितने देश बोले हैं, पूरी बातों को डिटेल्स इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन बातों को समझने से पहले थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद क्या है। देखिए, जब द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उस समय हिटलर की सेना ने यहूदियों को, बहुत सारे यहूदियों को मार दिया था, जिसके कारण कुछ यहूदी बचे थे और इनका कोई अपना एक अलग देश नहीं था। लेकिन यहूदी के बारे में एक विशेष बात है कि ये जहाँ भी जाते हैं उस समय वहाँ का मार्केट को हटा देते हैं। मतलब कि ये अपने काम के प्रति इतने सुदृढ़ होते हैं कि अगर कोई व्यापारी अब अपना व्यापार चला रहा हो, अगर ये यहूदी लोग वहाँ पर पहुंच गए तो उनके व्यापार को ठप होना निश्चित है, क्योंकि अपने काम के प्रति ये बहुत ही सुदृढ़ होते हैं। जिसके कारण ब्रिटेन वालों ने सोचा, चूंकि जर्मनी अलग से था, ब्रिटेन अलग गुट में था, तो ब्रिटेन वाला सोचा कि चलो इन यहूदियों का प्रयोग हम अपने युद्ध के लिए करते हैं। तो ब्रिटेन वालों ने कहा कि आप हमारे साथ दिए, हम आपको एक अलग देश देंगे, अलग देश देंगे इजराइल में। तो देखिए, उस समय जो है यहूदी लोगों ने इनका साथ दिया, क्योंकि इनका अपना एक देश नहीं था। ये चाहते थे हर हाल में हमें एक देश मिलना चाहिए, क्योंकि ये यहूदी लोग जहाँ भी जाते थे तहाँ समझिए ठोकर खाते थे। समझिए जीवन भर ठोकरे के हैं, लेकिन ये अपने क्षमता, अपने विवेक के बल पर आज समझिए इजराइल में इतना बड़े देश शामिल समझिए खड़ा किए हैं। अब हम समझते हैं पूरी बातें को। देखिए, यहाँ पर यूरोप के मैप में आप देखेंगे तो ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से जस्ट सटे हुए देश, एक छोटा सा देश है, लेकिन देखिए यहाँ पर इसको हम जूम करके देखा है, ये पूरा एरिया इजराइल कहलाता है। देखिए, इजराइल में फिलिस्तीन है। अब इन फिलिस्तीन का आप हिस्सा देखेंगे, ये जो रेड वाला भाग है ये है गाजा पट्टी, और ये जो है वेस्ट बैंक, यह वेस्ट बैंक, यही दो, इतना ही फिलिस्तीन बचा है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि पूरा इजराइल में इतना सा समझिए फिलिस्तीन है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले देखिए, पहले जो था फिलिस्तीन ज्यादा था, लेकिन इजराइल कम था। लेकिन फिलिस्तीन वाला सोचा कि चलो ये तो हमारे देश में जबरदस्ती घुसे, इसे इंग्लैंड वाला ने, ब्रिटेन वाला घुसा है, चूंकि यहूदियों को कोई देश नहीं था, जिसके कारण ब्रिटेन इसी में समझिए फिलिस्तीन और यहूदी में बाजा कर रख दिया। जिसके कारण फिलिस्तीन वाला सोचते थे हम इन यहूदियों को मार कर भगा दे, लेकिन यहूदी तो समझिए अगर यहाँ से भाग जाएंगे तो रहेंगे कहाँ। जिसके कारण उन्होंने सोचा चलिए हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। तो आज समझिए जो फिलिस्तीन थोड़ा सा हमला करता था, लेकिन इजराइल हमला कर करके समझिए इसकी फिलिस्तीनियों की संख्या इतनी कर दी है, इतनी एरिया बच गई है थोड़ा सा। देखिए, ये है गाजा पट्टी, ये है वेस्ट बैंक। देखिए, वेस्ट बैंक और यही अब दो ठो बचा है केवल फिलिस्तीनियों का स्थान। अब देखिए, हम आगे समझते हैं हमास नामक आतंकवादी संगठन। देखिए, हमास नामक आतंकवादी संगठन जो है ये समझिए एक इजराइल का ही, समझिए इजराइल द्वारा समर्थित ही आतंकवादी संगठन। ये नहीं चाहता था कि हमारे लिए खतरा बन जाएगा। जैसे कि अमेरिका ने अलकायदा को उकसाया था अफगानिस्तान के विरुद्ध, लेकिन जो अलकायदा है खुद अमेरिका के लिए सरदर्द बन गया था। तो देखिए कैसे ये हुआ, ये गाजा पट्टी है, यहीं पर हमास नामक आतंकवादी संगठन रहता है। पहले जो इजराइल था, यहाँ पर फिलिस्तीन रहते थे, तो फिलिस्तीनियों के विरुद्ध इजराइल ने इसको समर्थन करता था, हमास नामक आतंकवादी संगठन। जब फिलिस्तीनी हट गए तो यहाँ पर आ गए थे, ये इस वाले भाग में वेस्ट बैंक में। तो गाजा पट्टी में केवल इसका राज चलने लगा, तो इन हमास नामक आतंकवादी संगठन को। लेकिन इसका समर्थन जो पहले इजराइल किया था, अब स्वयं इजराइल को इसके खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो देखिए, गाजा पट्टी से हमास नामक आतंकवादी था, जो कि यहाँ से लगातार इसकी राजधानी जो यहाँ पर इधर शहर है हमला करता रहता है। तो यही है हमास नामक आतंकवादी संगठन। अभी देखिए, पूरे 5,000 रॉकेट को मारा है, 5,000 रॉकेट मारा है, जिसके कारण जितने भी इजराइल के यहाँ पर शहर है उन शहरों को तबाह कर दिया है। बहुत सारे देखिए इजराइल के बहुत सारे सैनिक भी मारे गए और कई शहर क्षतिग्रस्त हुए, कारों को जला दिए गए। और समझिए ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। और ये हमास नामक आतंकवादी संगठन है, ये इजराइल के शहर में जाकर वहां पर मारे। लेकिन इसके बाद जैसे इजराइल को पता चला, तो अब हम समझते हैं इजराइल ने क्या क्या किया। देखिए, इजराइल ने सबसे पहले देखिए इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतान्याहू कहा कि जो गाजा पट्टी, देखिए सबसे पहले गाजा पट्टी से जो हमास नामक आतंकवादी संगठन ने हमला किया था, इजराइल ये पहले छोटा मोटा करता था, लेकिन आज अभी जो हमला किया है 5,000 रॉकेट देकर, अभी तक ऐसा कभी भी हमला ऐसा नहीं किया गया था। जिसके कारण वहाँ के प्रधानमंत्री, यहूदी के प्रधानमंत्री जो नेतान्याहू हैं, उन्होंने सोचा कि चले आज हम पूरा गाजा पट्टी का नाम निशान मिटा देंगे। क्योंकि समझ सकते हैं पहले जितना था ये इजराइल बहुत कम था, लेकिन फिलिस्तीन ज्यादा था। लेकिन अब धीरे धीरे समझे, पहले भी फिलिस्तीन लोग ऐसे ही हमला करते थे, लेकिन इसको मारकर इजराइल लोग मारकर, यहूदी लोग मारकर उसे जीत लेते। और उसने कहा कि जो इतना सा भाग बचा है ये गाजा पट्टी, इसको भी हम उसी में पूरा नाम निशान मिटाएंगे और पूरा इजराइल को ही, इजराइल में इसको मिला लेंगे, बस बच जाएगा ये। इसको क्यों नहीं मिलेगा? तो देखिए, यहाँ पर 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। यहाँ पर जेरूशलम है इजराइल की राजधानी, यहाँ पर ईसाई का है, यहूदी का है और मुस्लिम का है। और फिलिस्तीन लोग मुस्लिम से ही समझिए ताल्लुक रखते हैं। देखिए, और शिविर इस बार कहा है कि हम जो है
ये गाजा पट्टी इसको नामो निशान मिटाएंगे, क्योंकि बार बार इतना रखकर क्या करेंगे। और जो इजराइल के विदेश मंत्री है, इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि देखिए ये जो है हमास नामक आतंकवादी संगठन हमारे सैनिकों को मारकर 5,000 रॉकेट देकर अपना समय नरक का दरवाजा खोलिए। इसका विरोध समझिए, इजराइल के जितने भी सेना थे सब अपने इस युद्ध पर चला गया है, जिसके कारण बहुत सारे देश ने इसके पक्ष विपक्ष में बोला है। देखिए अब सबसे पहले हम लोग जाते हैं, देखिए इंडिया हो गया, यूएसए होगा, अफगानिस्तान, लेबनान, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, सीरिया, इतना सारे देशों ने इसके पक्ष विपक्ष में आए हैं। देखिए इतना सारे देश ने क्या क्या बोला, इन बातों को हम समझते हैं। इन बातों को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि इजराइल का अगल बगल कौन से देश हैं। देखिए ये तो पूरा इजराइल होगा, इजराइल के ऊपर है लेबनान, लेबनान के इधर है सीरिया, सीरिया के इधर है जॉर्डन। देखिए आप ध्यान से देखें, और सीरिया के जस्ट इधर है इराक, और यहाँ पर हमें मिलेगा ईरान। ये इराक हो गया, ये ईरान हो गया, और जस्ट मतलब इधर ही सब अरब देश वाले हैं। देखिए अरब देश वाले इजराइल का समर्थन नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन वाले मुसलमान हैं और उनका कहना है कि इजराइल कोई देश नहीं है, क्योंकि वास्तव में इजराइल कोई देश नहीं था, लेकिन ये अपने अस्तित्व के लिए लड़े और अपना देश बनाए। तो इन अरब देश वालों का कहना है कि इजराइल कोई देश नहीं है, और ये समर्थन करते हैं मुस्लिम फिलिस्तीन जो है उनका समर्थन करते हैं। तो इस तरह से जो है फिलिस्तीन का दुश्मन ईरान हो गया, इराक हो गया, जितना भी अधिकतर अरब कंट्री, एक आध दो छोड़कर सभी इजराइल के दुश्मन है। तो जाहिर सी बात है जितने अरब कंट्री सब इसके पक्ष में बोलेंगे, और जितने अन्य देश हैं जो आतंकवाद का बढ़ावा नहीं देना चाहते वो इसके विपक्ष में बोलेंगे। जैसे भारत देखिए इजराइल के पक्ष में बोला है, तो इसको हम समझते हैं। देखिए इंडिया, सबसे पहले इंडिया क्या बोला, भारत ने कहा कि किसी भी रूप में, चाहे वो किसी भी देश हो, कोई भी देश हो, यह भारत किसी भी प्रकार का आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है। यह बहुत ही दुखद घटना है। तो भारत ने ऐसा कहा। इसके बाद देखिए अमेरिका ने कहा, अमेरिका ने कहा कि हम इजराइल के हर मुश्किल में मदद देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो स्थिति कुछ भी हो। और इतना ही नहीं, जो इजराइल का झंडा है उसका लोगो अपने न्यूयॉर्क सिटी पर चढ़ाकर ये यूएसए ने देखा है। इसके बाद अफगानिस्तान वाले, देखिए इराक के यहाँ पर ईरान से जो सटे हुए है, इधर हमारा मिल जाएगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के जो तालिबान लोग हैं उन्होंने कहा कि हमें भेजो, हम भी जाएंगे लड़ने। यहाँ पर देखिए इजराइल में ये कह रहा है कि हम भी जाएंगे लड़ने, क्योंकि वो भी मुसलमान है, कह कि हमें भेजो, ये भी समय लड़ने के लिए सब उत्सुक है। तो इनका कहना है कि हम फिलिस्तीन को हमास नामक आतंकवादी संगठन इनकी तरफ से लड़ेंगे, पूरे मन से लड़ेंगे। तो ये अफगानिस्तान ऐसा बोल रहा है। अब ये क्यों बोल रहा है तो आप समझ सकते हो सकते हैं कि मुस्लिम का मुद्दा हो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो गाजा पट्टी है इस बार इजराइल ने कहते इसको हम नामो निशान मिटा कर रख देंगे, जिसके कारण वहाँ के मुस्लिमों ने सोचा चलो हम इसे ऐसा होने नहीं देंगे। इसके बाद देखिए लेबनान, देखिए यहाँ पर जस्ट सटे हुए लेबनान है। लेबनान समझिए और भी आक्रोश में आ गया है। लेबनान में जो एक आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी संगठन जो है लेबनान से भी इधर से रॉकेट दागना शुरू कर दिया है। देखिए ये भी इजराइल है, इस वाले इलाका में भी रॉकेट दागना स्टार्ट कर दिया है। देखिए इधर लेबनान हो गया, इधर हमास नामक आतंकवादी संगठन, अब पूरा इजराइल के सेना। और अब देखिए आशा है कि ये जो है सीरिया भी इस पर दागेगा, क्योंकि सीरिया भी इजराइल को समर्थन नहीं करता है, इधर से सीरिया भी दाग सकता है। लेकिन इजराइल जो है पिछले साल समझिए बहुत साल पहले ही अकेले समझिए 6 दिन में पूरे जितने भी अरब कंट्री पूरे को हरा दिया था। अब समझिए इजराइल को समर्थन अमेरिका को भी है और बहुत सारे बड़े बड़े देशों का है। ब्रिटेन में भी इस पर बोला है कि हम किसी भी प्रकार का आतंक को बढ़ावा नहीं देती है, और इजराइल हर प्रकार से संभव है, इजराइल का भी हम मदद करेंगे। इसके कारण हो सकता है इजराइल ही जीतेगा। तो अब देखिए इसके बाद है तुर्की। देखिए तुर्की के लोगों ने कहा कि तुर्की समझिए पूरा ही जो है इजराइल को देश मानता ही नहीं, पूरा कटर हमेशा अलग स्थिति है। तुर्की के लोगों ने समझ जनता, तुर्की जो जनता है वो सड़क पर आके कहा कि जल्दी से जल्दी हमास नामक आतंकवादी के संगठन का मदद करो, नहीं तो हम लोग समझ प्रदर्शन करने हैं। जिसके कारण कहा कि हमें भी नहीं करो, हम भी जाएंगे हमास नामक आतंकवादी संगठन से लड़ने के लिए। तो वहाँ पर समझो सरकार से मांग करा कि हमें भी भेजो, हम भी जाके लड़ेंगे इन इजरायलियों से। तो इस तरह से तुर्की समझिए पूरी। और ये देखिए ईरान, देखिए ईरान और इजराइल में तो दुश्मनी समझिए बहुत ही समझिए तीव्र है, आक्रोशित है। तो ईरान ने भी इसी पूरी तरह समर्थित है, और जो है फिलिस्तीन का जो लोगो है उसका अपना प्रदर्शन अपने बड़े शहर पर दिखाकर किया है। तो ईरान पूरी तरह से खुश है और ये मजा ले रहा है ईरान। अब देखिए इसके बाद सऊदी अरब है, ये भी बोलेगा, और सीरिया तो हम बता दें। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ देश जो कि इजराइल के पक्ष में है, और जितने भी अरब देश है जो कि मुस्लिम कंट्री है वो सीधे सब हमास नामक आतंकवादी संगठन का है। क्योंकि इनका कहना है कि जो है हमास नामक आतंकवादी संगठन उकसाया कौन, हमास नामक आतंकवादी संगठन को उकसाया इजराइल, तो इसके भुगतना समझिए इजराइल को ही पड़ेगा। और इसके समर्थन अगर समझिए हमास वाला का इजराइल सोचा कि हम गाजा पट्टी का नाम मिटा देंगे, तो ऐसा होने नहीं देंगे। तुर्की के लोगों का कहना है कि हम जाएंगे लड़ने के लिए और इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इजराइल फिलिस्तीन विवाद को, और अभी क्या हुआ है और कौन कौन देश किसके पक्ष में बोले पूरी बात। तो चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।